हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ विकास विक्रांत। तो चलिए हम आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का कुछ सवाल करेंगे। आपको हम पहले वाले वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन का थोड़ा बहुत जो भी कॉन्सेप्ट था हम आपको बता चुके हैं, तो आप उसको देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, आपको वहाँ पर प्रश्न दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर 5 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर 5 है, a बटा b बराबर c बटा d बराबर 5 है, तो 3a प्लस 4c, तो 3a प्लस 4c बट्टा 3b प्लस 4d का मान क्या होगा। 3b प्लस 4d का मान क्या होगा, 4d का वैल्यू क्या होगा। यानी हमें बताया जा रहा है कि a बटा b बराबर c बटा d बराबर 5 है, तो 3a प्लस 4c प्लस 3b प्लस 4d बराबर क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर क्या है कि a बटा b इक्वल टू c बटा d इक्वल टू 5 बटा 1, अर्थात a बटा b बराबर 5 बटा 1 भी लिख सकते हैं, c बटा d बराबर 5 बटा 1 भी लिख सकते हैं, 5 बटा 1 बराबर a बटा b भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों अपने आप में बराबर हैं, आपस में बराबर है। चलिए तो हम c बटा d इक्वल टू 5 बटा 1 लिख लेते हैं, c बटा d इक्वल टू 5 बटा 1 लिख लेते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, c बराबर 5d, क्या हो जाएगा, c बराबर 5d, क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 5d। यहाँ से फिर लेंगे, अब इन दोनों के साथ, पहले तो इन दोनों के साथ मिली, अब इन दोनों के साथ मिलेंगे, तो a बटा b इक्वल टू c बटा d, तो c का वैल्यू कितना है 5d, अर्थात a बटा b इक्वल टू d, c का वैल्यू 5d बाई d, तो d से d समाप्त होगा और a बराबर कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a बराबर हो जाएगा 5b, a बराबर क्या हो गया 5b। अब क्या है कि c का वैल्यू हमें पता चल गया है 5d और a का वैल्यू 5b। अब हमको निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है 3a प्लस 4c, 3a प्लस 4c बट्टा 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d। आप देख पा रहे हैं कि c का वैल्यू 5d है, अर्थात a का वैल्यू 5b है, तो 3a का वैल्यू कितना है 5b, a का वैल्यू कितना है 5b, a का वैल्यू कितना है 5b। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप प्लस 4c, यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई c है, तो c का वैल्यू कितना है 5d, c का वैल्यू कितना है 5d। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3b प्लस 4d। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो 3 मल्टीप्लाई 5d प्लस 4 मल्टीप्लाई 5d है, 4 मल्टीप्लाई 5d है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहे हैं, नीचे में मान इसलिए नहीं लिखें क्योंकि ऊपर में 3b प्लस 4d कॉमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3b, यहाँ 5 कॉमन ले लिए, इसमें 5 भी कॉमन ले लिया, इसमें ले लिए, तो क्या हो गया 3b, यहाँ पे क्या हो गया 4d बट्टा यहाँ पे क्या हुआ 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d, क्या हुआ 3b प्लस 4d। अब देखिए यहाँ पे 3b प्लस 4d, 3b प्लस 4d से क्या हुआ, कट गया, अर्थात आंसर आपका कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, ये आपका आंसर रहा, ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया 5। अर्थात अब यहाँ पे तो ये तो रहा आपको कॉन्सेप्ट, ये तो रहा आपका बेसिक मेथड। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे आप,
शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देखिए, देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। देखिए आपको दिया हुआ है A/B=C/D/5/1। आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन का अगर पावर अगर सभी जगह पे सेम है, क्वेश्चन का पावर सेम है, यानी सभी का जो घात है ऊपर में सब अगर इक्वल है, तो क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, डायरेक्ट इसको लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनका भी घात सेम है, यहाँ भी वो नहीं, पावर ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो क्या करते हैं, तो A=C=5 हो जाएगा, B=D=1 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इनका घात सेम है। अब यहाँ पे देखिए A=C=5 है। अब 3 A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 4 का वैल्यू कितना है 5, चूँकि A=C=5 है, C का वैल्यू भी कितना है 5 है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या 3 B का वैल्यू 1 प्लस D का वैल्यू 1, 4 × 1। अब जरा यहाँ पे देखिए 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, अर्थात 35 हो गया, यानी यहाँ पे 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, अर्थात 7 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 आपका आंसर हो गया। तो आप ऐसे इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है A/B रेशियो बराबर 1/2 रेशियो 1/3, यानी A/B बराबर 1/2/1/3। और क्या बोला जा रहा है B/C बराबर 1/5 रेशियो 1/3। तो A+B रेशियो B+C बराबर क्या होगा, A+B अनुपात B+C बराबर क्या होगा। तो पूछा गया है कि A+B रेशियो B+C बराबर क्या होगा, यही ना पूछा गया है क्वेश्चन में। पूछा गया है कि A+B रेशियो B+C बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए A अनुपात B बराबर क्या होगा। पहले तो जो फ्रैक्शन में इनको आप हटाइए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अभी यहाँ पे एलसीएम इनका 6 हो गया, चूँकि 1/2 थे, सॉरी यहाँ पे 1/2 है, तो 2 में 6, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम 6 हो गया, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 3/2। अब यहाँ पे देखिए अब B/C है, यानी अगर यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और जब एलसीएम 15 हो जाएगा तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए अब 3 से 15 को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, यहाँ 15, इनका एलसीएम 15 था, इनका एलसीएम 6 है, तो 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए A रेशियो B बराबर 3:2, B/C बराबर 3:5। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि अगर इनको जोड़ निकालना, क्या करना है, जोड़ निकाल कर रेशियो देना। तो अगर B का वैल्यू सेम रहता, अगर यहाँ पे B का वैल्यू, यहाँ पे B का वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू 3 है। अगर B का वैल्यू सेम रहता, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट A का मान लिख देते हैं 3, और यहाँ पे C बराबर 5 और B का जो रहता मान सेम वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ B का मान सेम नहीं है, तो पहले हमको B का जो वैल्यू है उसको सेम करना होगा। तो चलिए सेम करते हैं, अर्थात A/B/C निकालते हैं, यानी A/B/C हम फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे जोड़ पाएंगे, क्योंकि A/B/C अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो A/B बराबर क्या है 3:2, A/B बराबर 3:2, B/C बराबर क्या है 3:5। अब क्या करिए
कि जो जगह खाली यहाँ पे जगह खाली है इसमें क्या करिए कि जो यहाँ पे इनके बगल में संख्या हैं, नियरेस्ट नंबर हैं, उसी संख्या से यहाँ पे क्या करिए, इसको फिलअप कर दीजिए। यहाँ 2 है तो इनके बगल में भी 2 लिख दीजिए और क्या करिए, इन सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। ये आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर 9:6:10। अब देखिए A प्लस B, तो A प्लस B 9 और 6 15। अब देखिए B प्लस C यानी 6 + 10 16, अर्थात 15:16 ये आपका आंसर हो गया। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इलस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद वीडियो को रोकने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद से सॉल्व करते हैं और नहीं अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर किसी प्रकार से आप उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है तो आप इस फिर जो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए पहले खुद से सॉल्व करने की प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि 5600 को कितना 5600 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित करता है। टोटल यहाँ पे टोटल मनी कितना है? 5600। टोटल मनी कितना है? 5600 को ABC और D में इस तरह विभाजित करते हैं कि A/B = 1/2। अब यहाँ पे देखिए टोटल मनी 5600, A + B का वैल्यू पूछा गया, A + B का इनकम पूछा गया है। इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 1/2, A अनुपात B बराबर 1/2। आगे दिया गया है कि B अनुपात C बराबर 3/1, B अनुपात C बराबर 3/1, B अनुपात C बराबर 3/1 और C अनुपात D बराबर 2/3, C अनुपात D बराबर 2/3, C अनुपात D बराबर 2/3। तो A + B का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में कि 5600 रुपया है। क्या है? देखिए क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। 5600 रुपया बताया गया कि 5600 रुपया के कितने लोगों में बांटा गया है? 4 लोगों में बांटा गया है। और जो बांटा गया है उसका रेशियो इस प्रकार दिया गया, A का रेशियो B के साथ इतना, B का रेशियो C के साथ इतना, C का रेशियो D के साथ ये दिया गया है। और बोला क्या है कि A + B का हिस्सा ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे कैंडिडेट सेम है और इनका वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखिए B है और यहाँ भी B है, देखिए यहाँ B का वैल्यू 2 है, यहाँ B का वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए C है, यहाँ C का वैल्यू 1 है और यहाँ C का वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इनको सेम करना होगा। क्या करना आपको? सेम करना है। यानी क्या करना है? सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? CC बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो। अगर रेशियो में किसी भी एक के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रेशियो के साथ जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके साथ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे B का वैल्यू 6 हो गया, लेकिन यहाँ B का वैल्यू 2 है। तो आपको इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना होगा। अर्थात इसका फाइनल वैल्यू आया कितना? A अनुपात B अनुपात C का फाइनल वैल्यू आया कितना? A का वैल्यू 3, चूँकि 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, B का वैल्यू 3 2 जा 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, ठीक है। C का वैल्यू कितना हुआ? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। D का वैल्यू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 C का वैल्यू, और D का वैल्यू हो गया आपको 3। D का वैल्यू कितना हो गया? 3। D का वैल्यू कितना हो गया? 3।
तो यहाँ पे आपको निकल गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसे मल्टीप्लाई ना करें, हम डायरेक्ट रेशियो निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये A B C अनुपात D का जो वैल्यू प्राप्त किए हैं, ये जो यहाँ पे हम फाइनली प्राप्त किए हैं, इसे और अलग तरीके से भी प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, बस कुछ नहीं करना, ऐसे लिख दीजिए। लिखने के बाद A रेशियो B कितना दिया हुआ था 1:2, 1:2, B रेशियो C 3:1, 3:1, C रेशियो D 2:3, C रेशियो D, C के सामने 2 और D के सामने 3, A के सामने 1, B के सामने 2, B के सामने 3 और C के सामने 1 हो गया। अब क्या करिए, ऐसे करिए और उनकी जो गैपिंग है, जैसे यहाँ गैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आपको गैपिंग यहाँ पे दिख रहा है, गैपिंग यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। गैपिंग जो है उसमें क्या करिए कि इनका नियरेस्ट नंबर का, इनके जो अपना नज़दीक है उनको लिख दीजिए। यहाँ है, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे बढ़िया से कर देते हैं, यहाँ पे अच्छा से कर देते हैं इसको, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इनमें सारा में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका फाइनली रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना हुआ 3 रेशियो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। क्या यही चीज़ यहाँ पे आया, यही चीज़ यहाँ पे आया, 3 रेशियो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब फाइनली आप प्राप्त कर चुके हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और 3 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 3। अब देखिए यहाँ पे हम रेशियो में कितना बांटा गया है, 6 3 9 9 2 11 11 3 14, यानी 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5600 का, 14 यूनिट 14 यूनिट, क्या 14 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5600 का। 1 यूनिट 400 का रिप्रेजेंट करेगा। चूँकि 1 यूनिट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ पे 5600 डिवाइड 14 अर्थात 400, 1 यूनिट बराबर 400। किसका वैल्यू पूछा गया है, A प्लस B का वैल्यू पूछा गया। तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा रेशियो में, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, दोनों रेशियो सेम है। तो A प्लस B का वैल्यू कितना हुआ, 9 यूनिट, 6 और 3 9। तो A प्लस B का वैल्यू कितना हुआ, 6 3 9। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 9 यूनिट बराबर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 3600 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप अपना स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो। बोला जा रहा है कि ABC का खर्च का अनुपात 16:12:9 है। खर्च का अनुपात, खर्च का रेशियो कितना है, 16:12:9 है। खर्च का रेशियो क्या है, 16:12:9 है। उनकी कुल आय, टोटल इनकम, उनका टोटल इनकम कितना दिया हुआ, टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम दिया हुआ 1530। बी की आय ज्ञात करो। अगर वे अपनी आय का
बी की आय ज्ञात करो। क्या? बी की आय ज्ञात करना है। बी की आय ज्ञात करो। यदि 20%, 25%, 40% बचत करते हैं, 20%, 40% बचत कितना करते हैं लोग? 20%, 40% और कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 20%, 40%, 20%, 25%, 40%, 20%, 25% और 40%। अब देखिए इस चीज़ को ज़रा समझिए, इनका खर्च क्या है? अगर हम यहाँ पे ए खर्च कर रहा था 16, यहाँ पे बी 12 और सी 9, ए खर्च कर रहा था क्वेश्चन में बताया गया कि ए बी सी का खर्च का अनुपात 16:12:9 है। उनकी कुल आय 1530 है। उनकी कुल आय कितना है? 1530 है, 30 है। और बी की आय ज्ञात करो। वे अपनी आय का इतना % बचत करते हैं। देखिए इनकी क्या है? ये बचत करते हैं। इनकी अगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए बी सी के खर्च का अनुपात दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्या है? ए बी और सी, ए बी सी का खर्च का रेशियो। देखिए ए बी और सी खर्च का रेशियो क्या है? खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है? 16:12:9, ये है खर्च का रेशियो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी ए जो है 20% बचत करता है। यहाँ पे ए का बचत दिया हुआ, ए बी का बचत दिया हुआ, ए सी का बचत दिया हुआ, ए का बचत दिया हुआ, ए सी का बचत दिया हुआ, ए बी का बचत दिया हुआ। बी का आय पूछा जा रहा है ना आपसे, बी का आय। अब देखिए बचत कितना कर रहे हैं? 20%। जरा इस फ्रैक्शन को ऐसे तोड़िए, यहाँ 20% को ऐसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100, अर्थात 20 × 1 = 20 और 20 × 5 = 100, अर्थात 1/5 हो गया। क्या हो गया? 1/5 हो गया। क्या हो गया? 1/5। अब देखिए इनका इनकम कितना था? इनकम 5 था। अब एक बचत कितना कर रहे हैं? 1। सेविंग कितना है? सेविंग, बचत, सेविंग यानी बचत 1। तो खर्च कितना कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कितना है? तो 5 इनकम था, 1 बचत कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं? 4, अर्थात यहाँ 4 खर्च कर रहे हैं। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 16 को। यहाँ ए का खर्च 16 है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 16 को। तो 1 यूनिट बराबर 4 4 जा 16/4 अर्थात 4। तो इनकम कितना इनका? 5। तो 5 यूनिट बराबर 5 4 जा 20, अर्थात यहाँ पे किसका रेशियो निकाल रहे हैं हम? इनकम का। इनकम आय का रेशियो निकाल रहे हैं। ए का आय का रेशियो कितना हुआ? 20। रेशियो बी का निकालते हैं, ए बी सी। अगर हम बी का निकालते हैं तो बी हो रहा कितना? 20%। उसको भी फिर आती परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना? 20/100, अर्थात क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी अब 20 का हो गया, अब 25% का। तो 25%, इसको क्या करेंगे? 25 को हम परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 है 100 हो जाएगा, अर्थात 25 4 जा कितना होगा? 100, यानी 1/4। ठीक है, यानी 1 सेविंग कर रहा है, 4 इनकम था, तो बचत कितना कर रहा है? 3 यूनिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी यहाँ पे क्या इनकम है? ये हमारा सेविंग है, तो खर्च कितना? एक्सपेंडिचर कितना है? 3। तो 3 यूनिट यहाँ खर्च है, यहाँ पे खर्च कितना? 12। तो 3 यूनिट बराबर 12, यानी 1 यूनिट बराबर 4। 3 यूनिट बराबर 12, तो 1 यूनिट बराबर 4। तो यहाँ पे इनकम कितना था? 5। यहाँ पे कितना था इनकम? सॉरी 3 यूनिट जा कितना हो गया? 4, 12। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट 4 का रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे इनकम कितना था? 4 यूनिट, तो 4 4 जा कितना हुआ? 16। फिर रेशियो इसके बाद कितना देगा? 40%। यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना? 40/100, 40/100 और 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20 × 100, यानी कितना हो गया? 2/5 हो गया। तो ऊपर में सेविंग है 2 और 5 नीचे में क्या है? जैसे देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे दिया हुआ था 40%। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? 40/100, 20 दूनी 40, 20 × 100, यानी 2 सेविंग है, बचत, 5 खर्चा है। सॉरी 5 इनका इनकम था 5,
सेविंग है 2, इसका मतलब खर्चा कर रहे हैं 3, तो 3 यूनिट यहाँ पे खर्च है, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 9 को, तो 1 यूनिट कितना 3 को, 1 यूनिट 3 को, तो इनका इनकम कितना था 5, तो 5 3 जा 15। मेरे दोस्त मैं इसमें 5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 में मैंने मल्टीप्लाई किया। मेरा मल्टीप्लाई करने का सिर्फ रीज़न यही है कि मुझे इनकम का रेशियो चाहिए, आय का रेशियो चाहिए। अगर आय का रेशियो हम निकाल पाते हैं तो ये हमारा बी का आय कितना है वो निकाल लेंगे। अब देखिए ए बी सी का इनकम का रेशियो इतना है, ए बी सी का टोटल इनकम इतना है और यहाँ टोटल इनकम इतना है। देखिए 5 6 11 11 को 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5। यहाँ पे कितना होगा टोटल इनकम? टोटल इनकम है कितना होगा 51 यूनिट, तो 51 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1530 का, 51 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1530 का। तो 1 यूनिट 1530 बाई 51, तो किसका पूछा जा रहा है? बी का आय ज्ञात करिए। तो बी का आय कितना है 16 से मल्टीप्लाई 31 में कटेगा 15 3 जा, तो यहाँ कितना हुआ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 16। मैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 का एक और मैं आपके साथ अलग से दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, आप उसको देखें, अगर जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो करें। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड बता रहे हैं, दूसरा तरीका देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का है। देखिए क्या बताया गया है, बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि उनकी जो खर्च का रेशियो है ना, खर्च का जो रेशियो है 16:12:9 है, ठीक है। खर्च का रेशियो कितना है 16:12:9 है। खर्च का कितना रेशियो है 16:12:9 है। और इसके बाद बताया गया 20%, 25%, 40% बचत करते हैं। 20%, 25% और 40% क्या करते हैं? बचत करते हैं। ये क्या करते हैं? बचत करते हैं। ये क्या करते हैं? बचत करते हैं। मेरे दोस्त अब 20% ये बचत करते हैं। कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होता है। अब बताइए 20% ये बचत कर रहे हैं, इसके मतलब यह है कि वो 20 वाई अगर 100 इसको लिखते हैं परसेंटेज हटाकर, तो 20 वाई 100 हो जाए, यानी 100 का चीज़ अगर 20 रुपये ये क्या करें बचत करें, इसका मतलब खर्च कितना कर रहे हैं 80। इसको 20 को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। अब 100 में से 20 खर्च कर रहे हैं, यानी बचत कितना कर रहे हैं, सॉरी 20 बचत कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं 80। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 होगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खर्च कितना 16, तो हम क्या अब यहाँ पे आय का यानी आय इनकम का रेशियो निकाल रहे हैं। किसका? आय का। यहाँ पे खर्च कितना था 16, यहाँ पे मेरा खर्च कितना है 18, इनकम कितना है 100 अनुपात। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है खर्च 12, हमारा खर्च कितना है 25% क्या कर रहे हैं बचत कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है आप 75 खर्च कर रहे हैं, यानी तो इनकम कितना हो रहा था 100 हो रहा था, इनकम कितना 100। फिर देखिए यहाँ पे 40% आप बचत कर रहे हैं, इसका मतलब 60% खर्च कर रहे हैं, यानी 100 40/100 परसेंटेज हटाएंगे, यानी आपका टोटल इनकम 100 था, उसमें से 40 आप क्या कर लिए बचत कर लिए, तो खर्च कितना कर रहे हैं 60। खर्च कितना कर रहे हैं 60, तो इनकम आपको कितना था 100। अर्थात ये समझें यहाँ पे क्या किया गया, खर्च का यूनिट खर्च के साथ लगाकर यहाँ पे क्या इनकम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनकम कर रहे हैं। तो देखिए 16/85, 5 से 20 2500, 20 रेशियो 5 से 15 5 75, 5 से 20 2500, 5 6 को 20 और 5 3 15, 3 6 को 12, 4 6 को 16, 20 रेशियो 16। यहाँ पे देखिए 3 3 9, 3 से 20 3 60, 20 से 20 2500, 5 3 15 हो गया। अब देखिए क्या है हमारा 20:16:15 आया, 20:16:15 आया। अभी आपको क्या है
ए बी सी का आय का रेशियो आ गया, क्या ए बी सी का इनकम का रेशियो आ गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में बताया गया कि टोटल 1530 आपको क्या किया गया है, इनकम है तीनों का, तो इसमें बी का इनकम क्या है। तो देखिए यहाँ पे तीनों का इनकम कितना है, 20 और 10, 30 और 6, 36 और 5, 41 और 10, 51। मेरे दोस्त 51 रिप्रेजेंट कर रहा है, 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1530 को। तो 1 यूनिट किसका रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1530 मल्टीप्लाई 51। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बी का इनकम बताइए, तो बी का रेशियो कितना है 16। तो अब क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू पता है, 16 यूनिट का मान निकालने के लिए 16 से गुना कर देंगे। तो 15 तिया 1 0 इस पर आएगा, 16 तिया 48, 480। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5